नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, संस्कृति और पर्यटन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कलाकारों और विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तो मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कलाकारों और विजेताओं को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। तो गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, संस्कृति और पर्यटन का शानदार प्रदर्शन होगा। तो देखिए, मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कलाकारों और विजेताओं के साथ वो संवाद भी करेंगे, उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, जहां संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, पर्यटन के लिहाज से ये खास माना जा रहा है। और देखिए, विशेष ये आयोजन जहां इसमें कई कलाकार मौजूद रहेंगे, विजेताओं को देखिए सम्मानित भी किया जाएगा। तो मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य तरीके से आयोजन होगा और इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ इसका हिस्सा रहेंगे। तो देखिए, बड़े स्तर पर यह आयोजन, संस्कृति और पर्यटन का शानदार प्रदर्शन। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी और इस आयोजन में देखिए कई विजेता पहुंचेंगे और उन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, कई कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि एक कलाकार अपने हुनर की वजह से देखिए जाना जाता है और ऐसे में कलाकारों को प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण आयोजन समझा जा रहा है, जिसमें और मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे। तो गोरखपुर महोत्सव 2026 का आयोजन, और देखिए भव्य तैयारियां की गई हैं इस आयोजन को लेकर, जहां संस्कृति और पर्यटन का इस दौरान शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कलाकार इसमें मौजूद रहेंगे और उन कलाकारों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो किस तरीके से सम्मानित किया जाता है और उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या शब्द सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हैं, इस पर लगातार एचएनएन की नजर है। और विशेष देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम है गोरखपुर महोत्सव 2026 और नए साल के साथ ही विशेष ये आयोजन समझा जा रहा है। संस्कृति और पर्यटन का जो संगम है यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा और इसी को लेकर भव्य तैयारियां इस आयोजन के लिए की जा रही हैं। खास ये आयोजन समझा जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गोरखपुर महोत्सव 2026 का आयोजन क्या खास रहेगा इसमें? पुनीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी पुनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो विशेष ये पूरा आयोजन, गोरखपुर महोत्सव 2026 का ये बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है देखिए, और बड़ी ही खास तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं ताकि इसे भव्य रूप दिया जा सके। तो संस्कृति और पर्यटन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। और देखिए, संस्कृति और पर्यटन को लेकर यहां पर झलकियां देखने को मिलेंगी और इस दौरान कई कलाकार इस खास कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो विजेता होंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, उन कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा।
चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गोरखपुर महोत्सव 2026 का आयोजन है, क्या कुछ इस खास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, गोरखपुर में रामगढ़ ताल पार्क के बगल में चंपा देवी पार्क में 11 तारीख से गोरखपुर महोत्सव चल रहा है। गोरखपुर की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता हुआ यह महोत्सव, जिसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री ने रविवार के दिन यानी कि 11 तारीख को किया था और आज उसके समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले मैथिली ठाकुर का भजन होगा, एक भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। लगातार 11 तारीख से जब से ये गोरखपुर महोत्सव शुरू हुआ है, एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं। कल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का कार्यक्रम था, आज रात में बादशाह का कार्यक्रम है और ऐसे में गोरखपुर वासी काफी खुश रह रहे थे कि सीधे तौर पर गोरखपुर की संस्कृति, गोरखपुर की विरासत को प्रदर्शित करता हुआ ये महोत्सव अपने आप में एक भव्य हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसा जिला है जिसकी गिनती कभी पिछड़े जिलों में होती थी और 1990 से और 2000 के दशक की अगर हम बात करें तो गोरखपुर अपराध के लिए जाना जाता था, अपराधियों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज गोरखपुर की बदलती हुई तस्वीर ने पूरे देश को हैरान करके रखा है। आज देखिए, गोरखपुर में लिंक रोड है, आज एक्सप्रेसवे हैं, आज लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके साथ लखनऊ से अयोध्या वाया गोरखपुर मार्ग तो है ही। अब लगातार जिस तरीके से विकास हो रहा है, गोरखपुर वासी भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में शपथ लेने के बाद ही उनका पहला लक्ष्य था कि गोरखपुर के ऊपर जो पिछड़ेपन का दाग लगा है इसे साफ करना है। गोरखपुर के ऊपर जो आपराधिक पृष्ठभूमि का दाग लगता था इसे साफ करना है। आप देखिए कि जिस जमाने में माफिया और राजनेता की जुगलबंदी होती थी, उस दौरान गोरखपुर से कई माफिया तो माफियाओं के भरोसे राजनेता भी राजनीति में आए। लेकिन अब जो बदलती हुई तस्वीर है वो विकास की है और ये तस्वीर अब सबके सामने है। जो एक ग्रीन कॉरिडोर बना है, बड़ा हाईवे बन रहा है, वो भी गोरखपुर से होकर के जा रहा है। लगातार गोरखपुर में जिस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, आज गोरखपुर महोत्सव का समापन है। गोरखपुर वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस दौरान पुनीत कई कलाकारों और विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा, क्या वो अंदाज रहेगा? देखिए, सीधे तौर पर 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। किया जाएगा खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और समाज कल्याण के क्षेत्र में यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को सीएम के हाथों सम्मानित किया जाएगा। देखिए, सीधा सा लक्ष्य है कि गोरखपुर की जो वो भी अब देश के पटल पर, विश्व पटल पर सामने आए। उसको लेकर के जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि वो गोरखपुर वासियों के बीच हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, गोरखपुर के कई बार के सांसद भी हैं और गोरखपुर के लोकप्रिय नेता है। ऐसे में गोरखपुर वासी भी उनको अपने बीच में पा करके एक अभिभावक के रूप में उन्हें देखते हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है उनको सूचना दे दी गई है। विज्ञान के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में आशीष श्रीवास्तव को सम्मानित किया जाना है। आज मुख्यमंत्री के हाथों इनको सम्मानित किया जाएगा और आज जो फेमस सिंगर हैं बादशाह, उनके भी कार्यक्रम का आयोजन है। जी बिल्कुल। और देखिए, आज क्योंकि समापन आप बता रहे हैं, ऐसे में वहां पर क्या तैयारियां इसको लेकर की गई है, क्योंकि ऐसे आयोजन जो है एक बड़ी गहरी छाप छोड़कर जाते हैं। देखिए, गोरखपुर और पूर्वांचल की धरती से संस्कृति और विरासत का जो एक प्रदर्शन है, यानी कि जो वहाँ पे स्टॉल लगे होंगे, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, गोरखपुर हैं, कुशीनगर, चौरी चौरा, बस्ती, यहाँ के लोगों ने भी वहाँ स्टॉल लगा रखे हैं। आज मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण करेंगे। कि मैंने आपको बताया कि जो खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल। देखिए, किस तरीके से विशेष आयोजन यहाँ पर आयोजित हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जिस तरीके से पुनीत ने जानकारी दी, इसका समापन जो है बड़े ही शानदार अंदाज में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो साथ ही साथ वो कलाकारों को और जो विजेता हैं उनको सम्मानित करते हुए भी नजर आएंगे। तो भव्य तैयारियां इस गोरखपुर महोत्सव 2026 की गई हैं और इसमें शानदार अंदाज के साथ आज बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। और अब बढ़ते हैं आगे।
गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार रात भोजपुरी नाइट्स में फैंस जमकर झूमे, जहां पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पूरा माहौल झुमा दिया है। हजारों की संख्या में देर रात तक लोग झूमते रहे। सुपरहिट गानों पर लोगों ने गमछा लहराकर खूब डांस किया। कार्यक्रम की शुरुआत रवि किशन ने मंच पर आकर की। दर्शकों ने तालियों और नारों से उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रवि किशन ने पवन सिंह को मंच पर बुलाया। जैसे ही पवन सिंह मंच पर आए, पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। पवन सिंह ने एक के बाद एक अपने हिट गाने गाए। उनके गानों पर लड़के लड़कियां झूमते नजर आए। मंच से पवन सिंह गाना गा रहे थे और सामने फैंस अपनी सीट से खड़े होकर उनके गानों को दोहराते और नाचते नजर आ रहे थे। तो रवि किशन और पवन सिंह की जुगलबंदी दर्शकों को खूब पसंद आई। दोनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री ने कार्यक्रम में और ज्यादा जान डाल दी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सीएम नीतीश कुमार करेंगे समृद्धि यात्रा। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा का होगा आगाज। 24 जनवरी तक चलेगा यात्रा का पहला चरण। तो पंडित चंपारण से समृद्धि यात्रा की होगी शुरुआत। जनता से संवाद करेंगे सीएम नीतीश कुमार। लोगों से विकास योजनाओं का जानेंगे हाल। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यव्यापी दौरे पर निकलने जा रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाली इस महत्वाकांक्षी यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। और देखिए, इसकी शुरुआत परंपरागत रूप से पश्चिम चंपारण के बेतिया से होगी। बेतिया पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ जनसंवाद करेंगे और सीधे उनसे योजनाओं की जमीनी हकीकत आखिर क्या है इससे रूबरू होंगे, जिसमें समस्याएं भी शामिल होंगी, सुझाव भी होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान किए गए शिलान्यास और उद्घाटन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, ताकि ये आकलन किया जा सके कि सरकारी योजनाएं आम लोगों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाई हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए सरकार का फोकस विकास कार्यों की गति बढ़ाने और बिहार को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने पर रहेगा। फिरोजाबाद के थाना नाकी इलाके के डौरी गांव में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर की गई एक कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांव पहुंचे और इस दौरान पुलिस और बजरंग दल की टीम पर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। कि ग्राम डोरी थाना नारकी क्षेत्र का मामला है। दो पक्षों के बीच आपस में वाद विवाद और कहासुनी हुई है। इसमें एक पक्ष के लड़के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी और वाद विवाद हुआ है। इसमें बाद में एक पक्ष के लोग अपनी बाइक छोड़कर वहां से चले गए हैं। इसमें जिस पक्ष ने आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे की थी उसके विरुद्ध भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही जो दूसरा पक्ष जो वहाँ वाद विवाद करने पहुँच गया था, अपनी बाइक छोड़कर ये लोग भाग गए थे, वहाँ से चले गए थे, उनकी बाइक सीजर की भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ, जहां इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबलों में महिला वर्ग में केरल ने रेलवे को हराकर चैंपियन वो बनी है। पुरुष वर्ग में रेलवे की टीम ने केरल को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खिलाड़ियों को विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए हैं। जिस ढंग से ये वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उद्घाटन के दिन जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया,
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खिलाड़ियों में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ है और वॉलीबॉल चैंपियनशिप ने सिद्ध कर दिया है, चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूं सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवेज की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं और यहीं से हमारी नेशनल टीम का चयन होगा और नेशनल टीम दुनिया में जहां भी खेल में जाएगी वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में भारतीय टीम विजेता होगी। मैं कह सकता हूं कि भारत के खिलाड़ियों में अद्भुत क्षमता है। पहले तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ये सफल आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभी क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसके आयोजक और संयोजक और इसके हमारे प्रदेश वॉलीबॉल संघ के ब्रजेश पाठक जी और अशोक तिवारी जी और सभी आयोजन समिति के सदस्य अभिनंदन के पात्र है। आज रेलवे के खिलाड़ियों ने इस नेशनल चैंपियनशिप को जीता है और उप विजेता केरल रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, जितनी भी टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिए, उन सबको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अलीगढ़ के थाना डेली गेट में मां बेटी ने जमकर हंगामा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामे के दौरान बेटी लगातार वीडियो बनाती रही। दोनों ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया है। द्वारका इलाके में रोड रेस को लेकर एक लड़का और लड़की के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। आरोप है कि लड़की ने पीछे से एक युवक पर हमला किया और दूसरे पर भी हमला करने की कोशिश की। खुद को बचाने के दौरान युवक ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बिग बॉस मटेरियल है पूरा। और ये देखो गाइस, ये राजनांदगांव से एक बेहद घिनौना और क्रूर मामला सामने आया है। यहां दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग बालिका से जन्मे मासूम बच्चे को उसके परिजनों ने लोक लाज के डर से छिपाकर फर्जी दस्तावेज बनाए और उसे भिलाई के एक दंपत्ति को सौंप दिया। इस पूरे षड्यंत्र में डॉक्टर की कथित मिलीभगत सामने आई है, जिसने गलत अस्पताल का नाम कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। तो वहीं बोरतलाव पुलिस ने बच्चा गोद ले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी डॉक्टर बालिका के चाचा चाची फरार हैं। बच्चे को अब बाल विकास समिति के समक्ष पेश किया गया है। बोरतलाब थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें बच्ची की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई और उसके उपरांत दूसरे हॉस्पिटल में नवजात शिशु को ले जा करके एक अन्य दंपत्ति जो कि दुर्ग भिलाई के थे, उनको सेल किया गया है। इस संबंध में सूचना मिलने पर राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बोरतलाब थाने में एक अपराध कायम किया गया। वो अपराध पॉक्सो का था। उस अपराध में जो आरोपी थे उसमें सबसे पहले जो दंपत्ति जिन्हें बच्चे को सेल किया गया था, उनसे बच्चा रिकवर करके उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य लोग जो अपराधी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अस्पताल के कुछ स्टाफ जो कि इस कार्य में इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम प्रकरण में खोला गया और उनकी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में भमोरा और मीरगंज थाने में सड़क हादसों में बढ़ोतरी और लापरवाही पाए जाने पर सीसी टीम के प्रभारी को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा सीओ हाईवे और सीओ नवाबगंज से स्पष्टीकरण तलब किया गया। साइबर सेल टीम ने खोए मोबाइल की बरामदगी पर पुरस्कार दिया है। तो वहीं अच्छे कार्य के लिए शेरगढ़ थाने को 15,000 और क्योलड़िया थाने को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।